नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे डॉग वैक्सीनेशन शेड्यूल के बारे में। तो हमें वैक्सीनेशन करवाते समय क्या क्या शेड्यूल रखना है और हमें वैक्सीनेशन करवाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है और हमें जब हम वैक्सीन लेके आते हैं जहाँ से भी खरीद कर, उस समय हमें क्या सावधानियां रखनी है वो भी हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। और हमें वैक्सीनेशन शेड्यूल का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले हमें जो हमारा डॉग है उसका जो जन्म हुआ है जब उसका वो डेट हमें याद होनी चाहिए। अगर हम बाहर से कहीं से लाते हैं तो हम पता कर लेंगे कि इसकी जो बर्थडे डेट है वो क्या है। और अगर हमें पता नहीं है इसकी बर्थडे डेट हमारे डॉग की क्या है तो हम अंदाजे से लिख लेंगे उसकी बर्थडे डेट। और हमें यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हमें वैक्सीन कौन कौन सी करवानी होती है वो बताता हूँ मैं आपको। जो वैक्सीन पहली है वो हमें करवानी होती है 7-in-1, जो कई बीमारियों से हमारे डॉग को बचाती है। जो 7-in-1 होती है वो हमारे डॉग को 7 बीमारियों से बचाती है। ये 3 अलग अलग वैक्सीन आती है, 8-in-1 और एक होती है 9-in-1। तो हमें कोई सी भी जो मिलती है वो ला करके हमें करवानी होती है। और जो दोस्तों दूसरी वैक्सीन होती है वो ARV वाली होती है, जिसे हम रेबीज वैक्सीन बोलते हैं। तो अब मैं आपको डॉग वैक्सीनेशन शेड्यूल के बारे में बताऊंगा। तो जब भी हमारा डॉग 45 दिन का हो जाता है तब हमें जो 7-in-1 है उसकी पहली डोज लगानी होती है। और जब हमारा डॉग 66 दिन का हो जाता है, 66 डे का हो जाता है, तो हमें इसकी दूसरी डोज लगानी होती है। और जब हमारा जो डॉग है 90 दिन का हो जाता है उस टाइम ARV यानी रेबीज की पहली डोज हमें लगानी होती है। और जब हमारा डॉग 120 दिन का हो जाता है, 120 डे का हो जाता है, तो हमें ARV प्लस 7-in-1 दोनों की डोज लगानी होती है। और जब 141 दिन का हो जाता है हमारा डॉग, उस समय हमें 7-in-1 की ओनली बूस्टर डोज लगानी होती है। और 120वें दिन वाली जो दोनों वैक्सीन हमने की है उस दिन जो डेट है वो हम लिख लेंगे और उसी डेट को हर साल हम दोनों जो वैक्सीन है वो करवाएंगे, जिससे वैक्सीनेशन शेड्यूल बना रहेगा और हमारे डॉग को वैक्सीन हर बीमारी से मतलब 7 बीमारियों से हमारे डॉग को बचाती रहेगी। कई बार कई भाई बोलते हैं हमने डॉग को वैक्सीनेशन करवा रखी है फिर भी हमारा जो डॉग है वो बीमार हो गया है। तो उसमें क्या कारण होता है? या तो डॉग वैक्सीनेशन शेड्यूल सही नहीं होता है, या कोल्ड चेन का ध्यान नहीं रखा जाता है। मेन इसमें वैक्सीनेशन शेड्यूल और दूसरा में वैक्सीन कोल्ड चेन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वैक्सीन कोल्ड चेन क्या है? वैक्सीन कोल्ड चेन का मतलब है हमें वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री
टेम्परेचर के बीच ही रखना होता है। अगर हम इसको 8 से ज़्यादा टेम्परेचर में रखेंगे तो हमारी वैक्सीन ख़राब हो जाती है। फिर हम चाहे कितना ही अच्छा शेड्यूल और सभी सावधानियां रखकर वैक्सीन करवाते हैं तो वो फिर भी हमारा डॉग बीमार हो जाएगा, क्योंकि वो वैक्सीन तो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हमें डॉग वैक्सीनेशन शेड्यूल और कोल्ड चेन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम वैक्सीन लेके आते हैं तो वहाँ से जब लेकर आते हैं तो हमें आइस पैकेट में ही लेकर आनी है, जिससे वैक्सीन ख़राब नहीं होगी। और घर पर लाकर हमें फ्रीज में ही रखनी है। जब तक डॉक्टर नहीं आते हैं तब तक हम फ्रीज में ही रखेंगे, जिससे उसका टेम्परेचर सही रहेगा, जिससे वैक्सीन ख़राब नहीं होगी और शेड्यूल से वैक्सीनेशन हो जाएगी तो हमारे डॉग को बीमारियों से भी बचाएगी और शेड्यूल भी अच्छा बना रहेगा। और इसमें जो वैक्सीन मैंने आपको शेड्यूल बताया है उसमें 7-in-1 की तो 45वें दिन पहली डोज लगेगी और 7-in-1 की दूसरी डोज 66वें दिन लगेगी। और जो 7-in-1 की तीसरी डोज है वो 120वें दिन लगती है। और जो चौथी डोज है 7-in-1 की वो वह 141वें दिन लगती है। और इसी बीच जब 90वें दिन का हमारा डॉग हो जाता है, 90 दिन का, उस समय ARV वाली जो रेबीज वाली वैक्सीन है उसकी फर्स्ट डोज 90 दिन पे लगती है उसी बीच। और ARV की दूसरी जो डोज है वो जब हमारे डॉग 120 दिन का हो जाता है और 120वें दिन 7-in-1 की डोज लगती है, उसी दिन ARV वाली वैक्सीन की बूस्टर डोज लगेगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और मेन इसमें हमें जो 120वें दिन वाली हमने वैक्सीन की है उसकी डेट याद रखना ज़रूरी है। जब तक हमारे पास डॉग रहता है हम उसी दिन हर साल दोनों वैक्सीन करवाते रहेंगे, जिससे हमारा डॉग बीमार नहीं होगा और डॉग वैक्सीनेशन शेड्यूल भी अच्छा बना रहेगा। और हमें एक और बात का ध्यान रखना है कि अगर हमारा डॉग बीमार है तो हम उस दिन या जब तक बीमार है तब तक हम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, उसका बीमारी का इलाज करवाएंगे। उसके बाद जब हमारा डॉग सही हो जाता है तो फिर हम वैक्सीनेशन करवाएंगे। और वैक्सीनेशन होने के बाद हमारा डॉग 2 या 3 दिन सुस्त रह सकता है, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं। वैक्सीनेशन होने के 2 या 3 दिन तक अगर खाना नहीं खाएगा, कई बार खाना नहीं खाता है और सुस्त बैठा रहता है, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे भी आप हमसे पूछ सकते हैं और हर पर्सन का आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा।